पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया गैर बराबरी सिर्फ नारे से क्या खत्म होगी। ये बजट केवल 10% संपन्न लोगों के लिए, 90% का पैसा 10% के लोगों के लिए गैर बराबरी बढ़ेगी, अमीरी गरीबी की दूरी बढ़ेगी। इस यूपी में इज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है। कंट्रोल करप्शन नहीं बल्कि तस्वीरें ना छा जाए ये हो रहा है। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। 90% यही पीडीए लोग जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कोर्ट का सहारा लेकर एफआईआर कराना पड़ रहा है। जिनको माऊ चलाना ना होता हो उनसे क्या उम्मीद की जाए। गन्ने का रेट अभी तक 20 रुपए बढ़ा है। क्या आय दोगुनी के लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। जो सरकार परमानेंट डायरेक्टर न दे पा रही है उससे क्या उम्मीद की जाए। एक भी जिला अस्पताल ऐसा नहीं बनाया कि गरीब का इलाज पूरा हो जाए। देश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम अगर कहीं हो रहा है तो वह यूपी है। प्राइवेट हाथों में अगर मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो गरीब क्या करेगा। क्या अटल जी के नाम पर बनने वाला मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी हो गई। जो लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ना पूरा बनवा पा रहे हो। देश की सबसे महंगी सड़क गोरखपुर लिंक बन रही है। प्राइवेट आदमी को खुश करने के लिए ला रही 800 करोड़ को सड़क। यूपी के सभी शहरों में जाम की समस्या है। वाराणसी में मेट्रो दी नहीं इन्होंने। झांसी और गोरखपुर में मेट्रो कब देंगे। दिल्ली का 10 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, अब नहीं बन पाएगी मेट्रो। उन लोगों की जान चली गई। सोचो, कल्पना करिए कि परिवार की जान चली गई हो और शादी के कार्यक्रम से लौट रहे हो, एक खुशी के कार्यक्रम से, और खुशी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के लिए शामिल हो रहे थे। ये सरकार पिछले लगभग 7 साल तो यहां हो रहे यूपी में, और दिल्ली के 10 साल। जो डबल इंजन की सरकार है, इसको हिसाब किताब देना चाहिए। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल। दिल्ली में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही का वही नेतृत्व है, और यूपी में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही के वही मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। कोई अगर $5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसकी नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं, नाले बन नहीं पाए हैं, और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और किसान की आय दोगुनी नहीं। किसान अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। कहने के तो बजट में कई फसलों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद और एमएसपी की बात को लेकर के सरकार चुप है। तो जिस सरकार में और जिस डबल इंजन की सरकार में किसान दुखी हो और नौजवान के हाथ में नौकरी ना हो, और कमाल तो तब है जब सबसे बड़ा बजट बोल रहे हो हाथ में, बच्चों को लाइन में लगना पड़ रहा है, और एक भी जगह नौकरी की बात नहीं है, लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है। तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे, क्या वो सम्मान का रोजगार होगा? अपने परिवार, घर परिवार के लोगों को छोड़ करके मजबूरी में जा रहे हैं। जब उन्हें कोई नौकरी और रोजगार यहां नहीं मिला है तो अपनी मजबूरी में जा रहे हैं वो लोग। ये सरकार मजबूरी का लाभ उठा रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव। ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है, और हर बार की तरह सरकार फिर कह रही है कि सबसे बड़ा बजट
और उसका प्रचार भी ये लोग करते हैं। जो बजट आया है, और बजट से पहले मैंने जानबूझ करके आपको 2 वीडियो 2 खबरें बताई। एक जो आगरा शहर है, जहां पर नाला और रोड को लेकर के लोग नारे लगा रहे हैं कि नाला नहीं, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। और दूसरी खबर यह है कि शादी के कार्यक्रम में शामिल होकर